स्टूडेंट्स क्लास 8 के लिए मैं लेके आया हूँ आज नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका मतलब होता है क्या? सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है? हुज डिग्री इज वन, हुज डिग्री इज वन होगा तो हम क्या कहेंगे? लीनियर। अब आप कहेंगे डिग्री क्या होती है? तो वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल यानी हमारा वेरिएबल है एक्स, इसके ऊपर जो भी पावर, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने पढ़ा है, इसके ऊपर में पावर 0 है तो हम इसको कुछ नहीं कहते, 1 होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर। ठीक है। इसी तरह से 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और 3 होता है तो क्यूबिक, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से चलता है। ये होता है लीनियर। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलोंग विथ इक्वल साइन। इक्वेशन आ जाएगा तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इक्वल का साइन, अलोंग विथ इक्वल साइन इज नोन एज इक्वेशन। इसके बाद में वन, मतलब आपको पता है वन का मतलब एक, और वेरिएबल का मतलब मैं आपको बताया क्या होता है। वेरिएबल फिर भी आप समझ लीजिए, स्मॉल ABCD में अगर हम देखें तो फ्रॉम A to Z, A से लेकर Z तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम किसी एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं या मैथ्स में हम इंक्लूड करते हैं तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जो वेरी करते हैं, जिनके हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। क्लियर। अब वेरिएबल के बाद में हमें जो पढ़ना है वो कहलाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ये होती कैसे, इक्वेशन होगी कैसे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे। जैसे इसकी इक्वेशन होती है AX + C = 0, क्योंकि ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और लीनियर है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो A है इसको हम क्या कहेंगे? ये A जो है ना, ये है हमारा कोएफिशिएंट। A हमारा क्या है? कोएफिशिएंट। इसी तरह से X, ये क्या है? वेरिएबल। और C जो है ना, ये मैंने यहाँ लिखा है C कांस्टेंट टर्म के लिए, तो C को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और फिर इक्वल को हम इक्वल टू कहते हैं, और 0 को 0। इसको हम अगर नंबराइज करें, इसको हम नंबर में लिखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6x + 4 = 0। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इस 6 को हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा वेरिएबल, 4 हमारी कांस्टेंट टर्म, इक्वल का साइन और ये 0। ये कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें देखना है कि सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले मैं आपको दो टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो बता दूं। तो वो होती हैं बेटा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और साथ में अनलाइक टर्म्स। ये क्या होती हैं? लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? सिंपल सी चीज़ है। लाइक टर्म्स मतलब जिसका वेरिएबल सेम हो वो लाइक टर्म्स, जिसकी वेरिएबल सेम ना हो वो अनलाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स के एग्जांपल हम लेना चाहें तो वो होता है 2x, 4x, 10x, 100x, ये सारी होती हैं लाइक टर्म्स। वेरिएबल सेम यानी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में इस तरह से 2y, 2z, 4x, 4y, 4p, 8q, जिसमें वेरिएबल अलग अलग हो तो वो फिर अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे 2x, 4x, 10x, ये सारी लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स होगी तो उसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवीज़न भी होगा। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, किसमें? अनलाइक टर्म्स में। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अगर आपको क्लियर हुआ, इसके बाद में हम देखते हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। इधर देखिए x - 2 = 7, हमें हमेशा x की वैल्यू निकालना होती है। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन में करना क्या होता है? x की वैल्यू निकालना होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो x = यहाँ पर -2 बच रहा है, -2 अगर चला जाए उस साइड में तो हमारा काम बन जाएगा, और उस साइड पहले ही 7 बैठा है। -2 अगर साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज होता है, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। LHS से RHS में जा रहा है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा, तो x = 7 + 2 7 8 9, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई।
इसी तरह से एक ये वाला भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। 3/7 प्लस एक्स, हमें x की वैल्यू निकालना है, लेकिन अगर ये 3/7 यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू में, जैसे ही यहाँ आए तो 17/7 यहाँ पहले ही बैठा है। अब 3/7 वहाँ आया और ये यहाँ पर प्लस का है तो वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज होगा अगर साइड चेंज होगी, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। चेंज किया तो यहाँ हो जाएगा -3/7। यहाँ अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर इसके क्या है, सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लिखा 7 और 17 - 3 यहाँ एज इट इज़। 17 में से अगर हम 3 को हटा दें तो यहाँ बच जाता है 14/7, और 14/7 चूँकि डिवाइड हो जाता है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी बच गई, 2। ये हमारा कहलाता है आंसर, और ये होता है लीनियर इक्वेशन को, सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, लेकिन ये थोड़ी अलग इक्वेशंस हमें दिए जिसमें हमें 2 बार वेरिएबल सहित हमारी टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। 3x = 2 + 18 ये दिए। अब मैंने आपको अभी बताया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हमें एक तरफ करना होता है, यानी एक हैंड के साइड पे, या तो राइट हैंड साइड की तरफ कर लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ 3x को पास में 2x को भी यहाँ लेके आएंगे। 2x अभी प्लस में है तो बाद में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2x इज इक्वल्स टू में 18। प्लस का 18 लिखो, 18 लिखो, एक ही बात है। 3x - 2x बचेगा x इज इक्वल्स टू में 18। यहाँ सॉल्व हो गया, हमारा x की वैल्यू आ गई 18। सिंपल सी इक्वेशन। इसी के बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 5t एंड इधर से 3t, ये दोनों अलग अलग साइड में है। एक RHS में है यानी एक राइट हैंड साइड में है, तो एक LHS में है यानी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमें इसे एक हैंड के साइड पे लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 3t को उठाकर यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5t - 3 और प्लस का 3t यहाँ के माइनस का 3t इक्वल्स टू में -5। अब अगर वहाँ -5 बचाए तो ये वाले -3 को भी मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5t - 3t इज इक्वल टू में -5 + 3। साइड चेंज, साइन चेंज। 5t - 3t किया, देन 5 - 3 कितना बच जाएगा, 2 और t। मैंने आपको बताया यहाँ देखो वेरिएबल t सेम है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस सब कुछ हो सकता है, प्लस माइनस मिलके माइनस 5t - 3t बच गया 2t इक्वल्स टू में -5 + 3, -5 + 3 आप यहाँ से करेंगे तो बचेगा -2, ठीक है। हमें t की वैल्यू निकालना है। 2 और t ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है 2t, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 2 वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स अगर पास पास में लिखे हैं, इसका मतलब यह है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे t - 2/2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 यानी -1/1 यानी -1। तो t की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। ये था सॉल्व करने का तरीका। जब हम क्या करते हैं, इनके नंबर्स को यानी टर्म्स को, जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स के साथ में टर्म्स होती हैं, उन्हें हम चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अब हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को फिर से सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा तरीका देखिए। अब यहाँ पर जो है ना, और थोड़ा सा उन्होंने टफ करके दिया, और थोड़ा सा अलग करके दिया। इसमें क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर देखो x/2 एंड x/3 -1/5 एंड +1/4 अपॉन में है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ करना है, ठीक है। x/2 x/3 तो हम x/2 प्लस 3x/3 साइड चेंज, साइन चेंज, -x/3 इक्वल्स टू में पहले यहाँ 1/4 था तो 1/4 रहेगा, -1/5 आएगा तो +1/5 हो जाएगा। अब हमारे जो हैं वेरिएबल लाइक टर्म, वेरिएबल अलग हो यानी लाइक टर्म्स अलग हुई और अनलाइक टर्म्स अलग हो गई, अलग अलग हो गए। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, देन 2 और 3 का एलसीएम होगा 6 एंड 3 × x हो जाएगा 3x -2 × x हो गया 2x इज इक्वल टू में 4 5 एंड 5 का एलसीएम लिया तो ये होगा 20, 5 1 जा 5 + 4 1 जा 4। इतनी बात समझ में। 3x - 2x करा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x/6, 5 + 4 हो गया 9/20। हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 6 यहाँ अभी भी बैठा है, इस 6 को यहाँ से हटा दो, डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/6 है, अब डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 9
अपॉन में 20 इंटू 6। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है कैंसिल। 2 से 2 1 जा 2 0 एंड 2 3 जा 6। इसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया 9 इंटू 3 अपॉन में 10। तो 3 9 जा 27 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू में x। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट करता जाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो काम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इनको सॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में, इनको सॉल्व किया, t के अपॉन में 1 लगाया, देन 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2 माइनस 2 3 इंटू टी हो जाएगा 3t, ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, किसका? 4 और 3 का। तो 4 और 3 हो गया 12। अब इस 3 का जो मल्टीप्लाई होगा ना, इस पूरे के साथ में होगा, यानी इस तरह से मैं ऐसे लिखता हूँ 3 ब्रैकेट में 3t माइनस 2, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा दिया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 3t अपॉन में 3। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका 3 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें, एंड सेम इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई भी दोनों नंबर में करेंगे। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9t माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 2 8t एंड माइनस प्लस मिल के माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 3t अपॉन में 3 और यहाँ अपॉन में आएगा 12। सेम चीज़ अब हमें यहाँ ऊपर करना है, लाइक टर्म्स का मल्टीप्लाई और लाइक टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है वो करेंगे, प्लस माइनस हो रहा है प्लस माइनस करेंगे। 9t माइनस 8t, 9t आपके पास है, 9t आपके पास है, उसमें से 8t किसी ने ले लिए, तो यहाँ आपके पास कितने बचेंगे? सिर्फ t। माइनस 6 माइनस 12, 6 में और 12 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 18 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 3t अपॉन में 3। इसके बाद में क्या करना है, फिर से हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज डिवाइड भी हो जाता है यहाँ इस तरह से कि 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, इस तरह से भी हो जाता है। तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब बचा जो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो t माइनस 18 इज इक्वल्स टू में 4 इंटू 2 माइनस 3t। बाकी का बचा मैं वहाँ लिख रहा हूँ, इसको फिर से उतार देता हूँ एक बार। t माइनस 18 इज इक्वल्स टू में 4 ऑफ 2 माइनस 3t। t माइनस 18 इज इक्वल्स टू में 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t। देन t माइनस का 12t यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 12t हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 8 यहाँ पहले ही बचा है, यहाँ पर प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। 12t एंड t ये मिलके हो जाएगा 13t इज इक्वल्स टू में 18 एंड 8 ये हो जाएगा 16 एंड 1 26। यहाँ से t इज इक्वल्स टू में 26 अपॉन में 13, देन 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2। ऐसे लेंदी क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। सिर्फ हमें एक बार लिखते जाना है और फिर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को प्लस करना है, साइड चेंज करना है, साइन चेंज करना है, LHS से RHS में जाना है, LCM लेना है और इसी तरह से सॉल्व करते हैं, आ जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हमें देखना है हमारा वो टॉपिक्स है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बाकी के जो बचे 2 पार्ट्स हैं इनमें सॉल्व करना है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। 8x अपॉन में 8x माइनस 3 अपॉन में 3x और यहाँ सिर्फ 2 बचा है। हम क्या करेंगे, 2 के अपॉन में 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x का मल्टीप्लाई 2 से और 1 का मल्टीप्लाई इससे। तो 1 इंटू 8x माइनस 3 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3x। आगे सॉल्व किया, चूँकि यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा ना, इस वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 8x यहाँ जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल में 2 3 से 6x। देन सेम प्रोसेस है, LHS RHS में इक्वल हम करेंगे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स इधर उधर करेंगे। 8x माइनस 6x इज इक्वल में प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। 8x माइनस 6x बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2x इज इक्वल में 3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपनों को? 3 अपॉन में 2। ये हमें सॉल्व हो गया।
ठीक है। इसी तरह से आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी अपॉन में है और यहाँ भी अपॉन में है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ y को निकाल के नहीं सॉल्व कर सकते, सिर्फ 2 को अलग निकाल नहीं सकते, सिर्फ 3 को अलग नहीं हम लोग पहुँचा पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई जब लगता है सिर्फ एक बार, बहुत से बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। देखो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है हमें, जब भी इक्वेशन के और इक्वेशन के आसपास यानी LHS में भी और RHS में भी क्या हो, अपॉन में यानी फ्रैक्शन में नंबर्स हों, जब ही हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और y प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर होना है, यानी 3 यहाँ हो जाएगा 7y प्लस 4 इक्वल्स में -4 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2। यहाँ y हमारा वेरिएबल है, अभी तक x वेरिएबल था, यहाँ चेंज हो गया तो y वेरिएबल बन गया। 3 7 जा 21y प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू -4y प्लस माइनस मिलकर -4 इंटू 2 8। इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने -7 में भी करा, 4 में भी करा, -4 का मल्टीप्लाई y में भी करा और 2 में भी करा। ठीक है। इसी तरह से अब इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन हो गई। अब सिंपल इक्वेशन हो गई तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को चेंज करना है, वेरिएबल की साइड चेंज करना है। तो 21y -4y इज इक्वल टू -8 -12 -21y -4 किया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 17y इज इक्वल टू में, यहाँ माइनस माइनस प्लस करा तो माइनस साइन माइनस का आना है और यहाँ बच जाएगा 8 एंड 12 मिलके ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब यहाँ 20 बचा। अब 17y इज इक्वल टू -20, हमें y की वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू -20 अपॉन में 17। अब ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक y की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, -20 अपॉन में 17। और यही आपका लास्ट टॉपिक था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।